ट्रिपल तलाक का कानून, CAA का कानून, UAPA का कानून, ये नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने बनाया। अब ये कानून बनाने जा रहे हैं वक्फ का। ये वक्फ को मजबूत बनाने के लिए नहीं, अगर पूरी दुनिया में अगर कोई झूठों का सरदार है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। कि पिछले 10 साल में 2014 में नरेंद्र मोदी इस मुल्क के वज़ीर आज़म बने और जैसे ही वो वज़ीर आज़म बने उन्होंने ट्रिपल तलाक का एक गलत कानून बनाया जिससे मुस्लिम ख़वातीन का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, बल्कि उल्टा मुस्लिम ख़वातीन का उससे नुकसान हो रहा है। फिर नरेंद्र मोदी ने 2019 में दोबारा उनको भारत की आवाम ने वज़ीर आज़म बनाया तो उन्हें फिर से ट्रिपल तलाक के क़ानून का बिल लाया और उसके बाद UAPA, जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, उस क़ानून को जिसको कांग्रेस ने बनाया था, फिर 2010 में चिदम्बरम होम मिनिस्टर थे, उसको और सख्त किया और 2019 जुलाई में नरेंद्र मोदी ने उस कानून में इतनी तरमीम कर दी कि जो कोई भी उस कानून में गिरफ्तार होता है, सबसे ज़्यादा उसमें मुसलमान, दलित, आदिवासी और इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं। और उस कानून को जब बनाया जा रहा था, मैंने पुरजोर तरीक़े से उस कानून की मुखालिफत की। अब उस कानून के ज़रिए आज दिल्ली में जो गड़बड़ हुई थी CAA के एहतजाज के बाद, पिछले 4.5 साल से नौजवान बच्चे और बच्चियां जेल में हैं, उनकी बेल नहीं हो रही है। वो कानून बनाया तो एक ईसाई स्टैन, जिसका नाम था 85 साल का बूढ़ा, जिसको जेल में अपनी ज़ईफ़ी की वजह से वो पानी नहीं पी सकता था, उसको स्ट्रॉ डालकर पानी पीना पड़ता था, उस कानून की वजह से जो जेल में था, नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने और जेल के ज़िम्मेदारों ने उस 85 साल के बूढ़े को अपना पानी पीने के लिए स्ट्रॉ नहीं दिया तो जेल में ही मर गया। भीमा कोरेगांव में UAPA का इस्तेमाल हुआ, जेल में है। फिर नरेंद्र मोदी ने CAA का कानून बनाया और वो कानून बनाकर सिर्फ मुसलमानों को उसमें शामिल नहीं किया। बोला यह गया था कि बहाना ये बनाया गया था कि हमारे जो हिंदू भाई अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में है, उनको जब भारत आते हैं तो उनको सिटीजनशिप दिया जाएगा। भारत की आवाम को झूठ बोला गया कि कोई कानून नहीं है, हिंदू, ईसाई, सिख जो बांग्लादेश, पाकिस्तान, बांग्लादेश के, उनको भारत की सिटीजनशिप नहीं दी जा सकती। ये झूठ फैलाया गया था, जबकि कानून था। मगर मकसद क्या था CAA का कि जब CAA का कानून बनेगा तो NPR और NRC के ज़रिए भारत के मुसलमानों को उन्हीं के मुल्क में उनको सिटीजनशिप से, शहरियत से, उससे उनको छीन लिया जाए। इसकी मिसाल मैंने दिया, आज भी दे रहा हूँ। आसाम में सुप्रीम कोर्ट के मातहत NRC हुआ, उसमें 20 लाख लोगों के नाम नहीं आए, जिसमें 2 या 3 लाख के करीब मुसलमानों के नाम नहीं आए। उन 2 लाख मुसलमानों के ताल्लुक से कहा जा रहा है कि उनको फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के पास जाकर अपनी भारत की नागरिकता या शहरियत को साबित करना पड़ेगा, और दूसरे जो नॉन मुस्लिम है उनको CAA से हम शहरियत दे देंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आसाम का मुख्यमंत्री कह रहा है। ट्रिपल तलाक का कानून, CAA का कानून, UAPA का कानून, ये नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने बनाया। अब ये कानून बनाने जा रहे हैं वक्फ का। ये वक्फ को मजबूत बनाने के लिए नहीं, अगर पूरी दुनिया में अगर कोई झूठों का सरदार है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है।